Good morning students, class 11th maths chapter 1 sets. Now let us start solve examples. Example number 1, which of the sets are null sets? First, set of odd natural numbers divisible by 2. इसमें पता करना है कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो ऑड नेचुरल नंबर्स है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं. ठीक है, अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसे क्या करना है, सेट में लिखना है, और नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. अब ऑड है, ऑड नंबर तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, मतलब कि ये क्या है आपका, ये नल सेट है. मतलब कि सेट जो सेट रहेगा वो पूरी तरह से क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ all natural numbers divisible by 2 is an empty set because odd natural numbers are not divisible by 2. ठीक है, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब कि वो क्या होगा, नल सेट होगा. क्लियर. फिफ्थ, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अगर हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 सॉल्व करके देखना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं. ठीक है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, और 16 का रूट क्या हो जाएगा, +-4, मतलब प्लस आया है और माइनस भी आया हुआ है. ठीक है, मतलब कि x इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, +4. सेट में हम निगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेंगे, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4. मतलब कि ये एम्प्टी सेट नहीं है. क्यों, क्योंकि ये खाली नहीं है ना, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है, तो ये एम्प्टी सेट होना चाहिए था, तो एम्प्टी सेट है नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा. एग्जाम्पल नंबर 2, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब इसमें बताना है कि ये इनफाइनाइट है, क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है. फाइनाइट मतलब कि मैंने बताया होता, फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसका जो नंबर्स हो, ठीक है, जिसका नंबर्स क्या हो, जिसके नंबर्स निश्चित हो. ठीक है, जैसे कि वॉवेल में क्या होता है, A-E-I-O-U, तो उसमें नंबर्स कितने, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 लेटर्स है. ठीक है, A-E-I-O-U 5 लेटर्स है उसमें. ठीक है, अब 5 लेटर्स है, मतलब कि उसका जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो नंबर्स हैं वो क्या है, निश्चित हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है. और जिसके नंबर्स निश्चित ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है. ठीक है. फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मतलब कि साल में, तो इसमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो इसका आंसर क्या होगा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. मतलब कि साल में 12 मंथ होते हैं. ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब कि उसकी जो संख्या है, उसका जो नंबर्स है वो क्या है, निश्चित है. मतलब कि 12 है, 12 से ज़्यादा तो नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, एक निश्चित हो गया कि 12 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा. तो ये इसका आंसर क्या होगा, फाइनाइट सेट. सेकेंड, 1 2 3 डैश डैश डैश, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 डैश 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 इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट इन द सेट. ये जो सेट दिया हुआ है ये इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो निश्चित नहीं है. ठीक है, 1 2 3 डैश 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 मतलब कि ये कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स भी जा सकता है. ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा.
एग्जाम्पल नंबर 3, विच ऑफ द सेट्स आर ए सिंगल्टन सेट। जितना भी दिया होगा क्वेश्चंस उसमें से कौन सा सिंगल्टन सेट है वो बताना है। फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 3। ऐसा सेट बनाना है जिस प्राइम नंबर्स लेना है जो 3 से क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स होना चाहिए और 3 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, 3 से लेस देन मतलब कि 1 2 3 में 1 2 3, 3 से लेस देन मतलब 1 और 2। तो प्राइम नंबर्स कौन सा है, प्राइम नंबर मतलब कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो 1 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं। तो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसका आंसर, 2। और 2 क्या है, सिंगल्टन सेट है, इज सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। इसमें पता करना है कि ए इक्वल्स टू बी है या फिर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है इसका आंसर। फर्स्ट, ए इक्वल्स टू 2 और 3। ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। सेट ए और बी एक दूसरे के इक्वल होगा या तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से पता चलेगा। यहाँ पे ए का सेट दिया हुआ है 2 और 3, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बी इक्वल्स टू एस एक्स इज दैट एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको हमको सेट बी को सॉल्व करना होगा। बी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 2 से 6 होता है और 3 और 2 को प्लस करने से 5x होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो फिर से कॉमन क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या मिला, 0, और x प्लस 3 इक्वल्स टू भी क्या मिला, 0। सो x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3। तो ये सेट क्या मिला, b इक्वल्स टू हमको सेट मिल गया -2 और -3। और सेट ए क्या है, 2 और 3 है, और b का सेट क्या है, -2 और -3 है। मतलब कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो तो इक्वल नहीं है ना। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ़ एनी गिविंग रीज़न। इक्वल सेट हुआ मतलब ये होता है कि उसके एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब कि भले सेट इक्वल हो या ना हो लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक, तो वो कहलाता है इक्वल सेट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, मतलब पेयर बताना है कि कौन कौन सा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो एक्स ए इक्वल्स टू दिया 0, बी इक्वल्स टू ये, सी इक्वल्स टू दिस, डी इक्वल्स टू दिस एंड ए इक्वल्स टू दिस। तो ए इक्वल्स टू 0 तो ये इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बी इक्वल्स टू क्या है, ये दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा ये। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि x ग्रेटर है 15 से, यहाँ पे दिया है x लेस देन है 5 से, मतलब कि यहाँ पे 5 बड़ा है और यहाँ पे क्या है, x बड़ा है। तो x क्या है पता ही नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जब x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मतलब कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें c की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है d इक्वल्स टू डी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 5 मिलेगा। ठीक है, माइनस को तो लेंगे नहीं, यहाँ पे -5 और +5 मिलेगा। ठीक, ए इक्वल्स टू जब हम सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3 और +5 मिलेगा। तो माइनस को हम नेगलेक्ट करेंगे और सिर्फ क्या मिल जाएगा हमको, 5। तो अब देखना है कि कौन सा पेयर एक दूसरे के इक्वल है। तो सेट सी और सेट ई एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा।